प्रत्याशियों के नाम भी तय हो चुके हैं। पहली लिस्ट में कांग्रेस के सभी आला नेताओं के नाम शामिल है। ज्यादातर मंत्रियों को भी टिकट मिलेगा। बीजेपी पहले ही जारी कर चुकी है अपनी 2 लिस्ट और 2 चरण में चुनाव होना है। 7 और 17 नवंबर को वोट कास्ट होगा। तो कल नवरात्रि, अब फेस्टिव सीजन का आगाज कल से होने जा रहा है और कल कांग्रेस भी अपनी लिस्ट को जारी करने के बाद श्री गणेश कर रही है। तो सभी को इंतजार है। दावेदारों की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। कल सुबह करीब 9 से फर्स्ट हाफ में टिकट आने की लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। और देखिए, नवंबर में 2 फेज में चुनाव होना है। 7 तारीख को जो है 20 सीटों पर वोट कास्ट किया जाएगा। पहले चरण में बस्तर संभाग होगा और राजनांदगांव का कुछ इलाका। और कल ही हमारी पार्टी का टिकट पहली लिस्ट जारी हुआ। कि पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा तब करती है जब लिस्ट जारी हो जाती है। तब समय बहुत कम बचा है, मतलब 24 घंटा से कम समय है और लिस्ट जारी होगा तो पता चलेगा कि कौन होगा रमन सिंह के सामने। तो कांग्रेस की पहली लिस्ट जो संभावित नाम है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पाटन से सीएम बघेल के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया जाएगा। ये की ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। पाटन हॉट सीट है और अंबिकापुर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर भरोसा जताया जा सकता है अंबिकापुर से। और वही शक्ति की बात की जाए तो डॉक्टर चरणदास महंत पर भरोसा जताया जा सकता है। और अगला जो नाम है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण या फिर बेमेतरा से चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं। साजा की बात की जाए तो रविंद्र चौबे, ये भी अपने आप में हॉट सीट है। साजा से एक बार फिर से रविंद्र चौबे पर भरोसा जताया जा सकता है। आरंग से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया पर दांव खेला जा सकता है और डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया पर भरोसा जताया जा सकता है। एकमात्र महिला जो कैबिनेट में शामिल है भूपेश कैबिनेट में। और सीतापुर से अमरजीत भगत पर दांव खेला जा सकता है। तो एक एक करके जो संभावित सूची है वो हम आपको बता रहे हैं। और वही बात की जाए कोरबा से तो जयसिंह अग्रवाल पर भरोसा जताया जा सकता है। तो देखिए, किसे टिकट दिया जा सकता है, किस पर दांव खेला जा सकता है, वो जो संभावित नाम है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। खरसिया से उमेश पटेल पर भरोसा जताया जा सकता है। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट नाम। और गुरु रुद्र कुमार जो भूपेश कैबिनेट में मंत्री हैं, अहिवारा से या फिर नवागढ़ से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। राजिम की बात की जाए तो यहां से अमितेश शुक्ल पर भरोसा जताया जा सकता है। दुर्ग शहर से अरुण वोरा पर उनके ऊपर दांव खेला जा सकता है। और रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय पर भरोसा जताया जा सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा पर दांव खेला जा सकता है। तो ये तमाम वो नाम है जिनके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। बिलासपुर की बात की जाए तो यहाँ से शैलेश पांडे को टिकट दिया जा सकता है, इनके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। वैभव शिव पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। वैभव, कल सुबह कितने बजे तक उम्मीद की जाए कि कांग्रेस जो है पहली लिस्ट जारी की जा सकती है, क्योंकि कल वो शुभ घड़ी है जिसका इंतजार तमाम कांग्रेसी, तमाम छत्तीसगढ़ी और तमाम वो दावेदार जो उम्मीद लगाकर बैठे कि उनके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। देखिए, मुझे लग रहा है नवरात्रि का कल पहला दिन है। पहली सुबह कल नवरात्रि की उसी दौरान कांग्रेस की पहली लिस्ट भी आ जाएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर पहले दिन माता के मंदिरों में मत्था टेकने के लिए तमाम जो नेता है वो पहुंचेंगे और ख़ास तौर पे वो बहुत उत्साहित होंगे जिन्हें टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जा रही है। तो उन्हें तो इशारा एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन अधिकृत रूप से जब कल घोषणा हो जाएगी तो वो पहले दिन माँ के दरबार पे पहुँचेंगे आशीर्वाद लेने के लिए। तो पहली सुबह ही ये लिस्ट आ सकती है और इसका कोई टाइम अभी फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ये सुबह 9 बजे का वक्त हो सकता है जब कांग्रेस पार्टी के तरफ से अधिकृत रूप से सूची
जारी कर दी जाएगी। तो कल सुबह का वक्त है और आज चूंकि प्रतिपक्ष खत्म हो जाएगा रात को 12 बजे, तो उसके बाद से जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस की सूची आ जाएगी, तो वो इंतज़ार की घड़ी एक तरीके से आज खत्म होने वाला है और सुबह के वक्त कभी भी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी हो जाएगी और वो अधिकृत रूप से मीडिया में भी आ जाएगा। जाहिर सी बात है, दावेदारों की दिल की धड़कनें जो है लगातार बढ़ती जा रही होंगी। बड़ा ही ये क्रूशल सा टाइम है, लेकिन तमाम मंथन के बाद, तमाम सर्वे के बाद, तमाम माथापच्ची करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद कल ये सूची जारी रहेगी। क्या क्राइटेरिया रहेगा? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई है, उस बैठक में एक बात निकलकर सामने आई है कि एक नेता की तरफ से कहा गया कि जो निगम मंडल आयोग में बैठे हुए नेता हैं, जो टिकट की दौड़ में है, उन्हें टिकट नहीं दी जानी चाहिए। खास तौर पे उन नेताओं को बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए जिनका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है जी। तो वो नेता एक तरीके से अब टिकट की दौड़ से बाहर हो गए हैं। आपको पता होगा कि 40 से अधिक विधायक जो निगम मंडल आयोग में काबिज हैं जी, उनमें से बहुत सारे जो नेता हैं वो टिकट की दौड़ से बाहर हो रहे हैं इस फार्मूले के तहत। तो उन्हें एक तरीके से इशारा भी कर दिया गया है, उन्हें बता दिया गया है। और अभी चुनाव आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले ही बहुत सारे जो निगम मंडल आयोग में काबिज नेता हैं उनके कार्यकाल को दोबारा बढ़ाया गया है। तो एक तरीके से कई विधायक ऐसे हैं जो जिनकी टिकट इसी फार्मूले के तहत कट रही है, उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा जी। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो टिकट पाना चाहते हैं और निगम मंडल आयोग में बैठे हुए हैं। उनमें से 2-3 नाम ही हैं जिन्हें टिकट देने पर कांग्रेस पार्टी ने विचार किया है, वो शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात ये, मीटिंग में ये भी सामने आई कि 70 सीटों पर तो आम सहमति नेताओं में बन गई है, लेकिन 20 सीटों पर पेच अभी भी फंसा हुआ है जी। तो उसके लिए आपसी सहमति बनाने के लिए कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के नेता है वो और दिल्ली के नेता वो फिर से विचार विमर्श करेंगे, आपस में बैठेंगे, उसके बाद सूची आएगी। अभी जो जानकारी कांग्रेस पार्टी के सूत्रों की तरफ से आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 3 चरणों में कांग्रेस की जो है सूची वो जारी हो सकती है। पहली सूची 15 अक्टूबर को आएगी, उसके बाद बचे हुए जो नाम है वो 2 और सूची में जारी किए जाएंगे। तो 3 सूची कांग्रेस पार्टी की जारी हो सकती है प्रत्याशियों को लेकर के, और ये माना जा रहा है कि 20 अक्टूबर के